जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका रिज़ल्ट रहा उसके लिए। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 11 स्टूडेंट्स 95 के ऊपर हैं। मुझे मेरे दोनों सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में 100 मार्क्स मिले। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया है। ये अपने आप में एक रेयर फीट है जो उन स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है और उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभारी भी हूँ। ये वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है ना बेटा, ये हो गया। मतलब ये आया था 13 तारीख को, इसको आपने चेरिश किया, आपने एंजॉय किया और अब ये ख़त्म हो गया। तो इसको लेके अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम या कंफ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। टू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्कोर्ड वेल, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो अच्छा और बुरा है ना, ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। अच्छा और बुरा सब्जेक्टिव मैटर कैसे है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो अपनी पूरी एफर्ट करके 50% ला पाया। मे बी उसने, लोग कहेंगे उसने आखिरी में पढ़ाई शुरू की, उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो ऐसे ही बैठा रहता था। ये मुझे पर्सनली लगता है कि गलत है, क्योंकि क्लास 12th में सारे बच्चे कभी ना कभी पढ़ाई ज़रूर करते हैं, चाहे वो जनवरी में स्टार्ट करें, फरवरी में स्टार्ट करें। लेकिन जो एकदम ऐसा बोलते हैं ना, वैसे मतलब बोलने का वर्ड है, ऐसा होता नहीं, बट ऐसा ढीठ से ढीठ बच्चा, मतलब जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पढ़ाई को हाथ नहीं लगाएगा, वो 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम में एक टाइम ऐसा आता है जब वो घबराया हुआ होता है, या फिर ऐसा कहा जाए तो उसकी फटी होती है कि मैं कैसे भी करके स्कोर करूं या कुछ भी करूं और मुझे क्लियर हो जाए। तो ये जो 12th में होता है वो बच्चों के साथ हुआ है। अब जो रिजल्ट आ गया, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमको और एक्सपेक्टेड था, अरे मेरे तो 82 आ गए, अरे नहीं मेरे तो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स मुझे भी पता है जिसके शायद 95 96 आए हैं, लेकिन वो बच्चा शायद 98 99 डिजर्व करता था। उसकी उतनी तैयारी थी कि वो 99 ले आता, लेकिन अब वो नहीं ला पाया। तो कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि अरे सर हमारे तो ज़्यादा आ गए, इतने परसेंट कैसे आ गए। तो ये जो ज़्यादा और कम है, ये आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली सोच रहे हो, और ये अभी सही भी है कि अभी आपको यदि 85 आ गए तो आपको लग रहा है अरे यार मैं 90 पे भी आ सकता था, या फिर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो 80 का था, 85 पे आ गया। ये जो परसेंटेज है ना, मैं सिर्फ इतना एक मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हो चुका है, ये हो गया है, ये रिजल्ट आ गया है, इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे बच्चों को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली एक एक पॉइंट में भी काफ़ी सारे बच्चों के कॉलेजेस मिस हो जाते हैं, तो दैट इज़ ट्रू। लेकिन अभी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, जो हो चुका है, जो रिजल्ट आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम हम बहुत पहले दे चुके थे, बीच में कोरोना आ गया है, तो किसी का यदि लास्ट पेपर अच्छा होता, लास्ट के 2 पेपर अच्छे होते, शायद अच्छे हो सकते थे, लेकिन उनको प्रीवियस वालों के बेसिस पे जज कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका नुकसान हुआ हो। तो ये तो फेयर एक चीज़ है कि भाई अब आपके हाथ में नहीं थी सारी सिचुएशन, और जिन्होंने सारे पेपर्स दिए भी हैं, तो दैट दोज 3 आवर्स जिसमें आपने पेपर दिया, इट हैड अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। उसके अंदर तो कुछ एक अलग ही माइंडसेट था ना, मतलब आप कुछ अप्रोच कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जो बेस्ट आंसर था वो आपने बचा के रखा था और आपने खराब वाला आंसर लिख दिया था। ऐसा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं हुआ। मतलब जो भी आपको बेस्ट लगा उस टाइम आपने वो किया। तो जो आपने किया उसका जो रिजल्ट आपके पास आया है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, इट्स ओके। लेकिन अभी जो मैटर करेगा वो ये कि आप आगे अपने करियर के साथ क्या करते हैं। डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस में जाने से थोड़ी सी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, आपको उस नज़र से आगे के लिए देखा जाता है। तो कई बार बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो जाना भी एक प्रेशर का काम करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको फिर वो वाला स्टैंड अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कोई बताता नहीं है, लेकिन उनको अंदर से वो चीज़ फील होती है कि अरे यार मैं इतने अच्छे कॉलेज में आ गया, अब मैं यदि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटे कॉलेज में है, उसका अपना प्रेशर थोड़ा कम है। फॉर एग्जांपल अब मैं एमबीए करने गया आईबीएस हैदराबाद,
तो मैं यहाँ पे स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ सेंधवा के अंदर, तो कई सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अरे यार ये टीचिंग क्यों कर रहा है, अच्छा एमबीए क्यों करके आया था, फिर पढ़ाने के लिए तो एमबीए की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इतनी, तो फिर ये क्यों एमबीए करने गया था, इतना इतना महंगा एमबीए किया और जॉब कर नहीं रहा है कंपनी में, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा चलो, मैं यदि बाहर जॉब कर रहा हूँ और मैं करता करता फॉरेन चला जाऊँ, तो फिर कोई कुछ बोलेगा कि अरे यार मम्मी पापा यहाँ पे हैं और मम्मी पापा को छोड़ के फॉरेन चला गया, माँ बाप का ज़्यादा पढ़ा लिखा देना भी कुछ बेकार ही है। मतलब ये ना चलता रहेगा बेटा, ये इसको आप अपने दिमाग में उतरने मत दो। ये तो लोग हैं, ये तो बोलते रहेंगे, हमेशा ही बोलते रहते हैं, किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये हमारी लाइफ है जो किस वक्त ख़त्म हो जाएगी हमको पता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सामने होते तो मैं आपसे शायद और फीडबैक लेके या फिर अपने तरीके से बात करता। अभी मुझे बहुत ज़्यादा शराफत से बात करनी पड़ रही है, बिकॉज ये वीडियो बाकी लोग भी देखेंगे, इसीलिए। तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये लोग हैं, इनका जो बोलना है ये कभी बंद नहीं होने वाला। आपका रिजल्ट आ चुका है और जो भी आपके पास है, आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, अब वहाँ पे से क्या आप स्किल्स अपडेट कर रहे हो अपनी, ये मैटर करता है। आपने मान लो बीकॉम, देखो कोर्स तो वही रहेंगे ना, कोई टॉपर हुआ, टॉप किया बच्चा, तो वो भी बीबीए करेगा, बीकॉम करेगा, लॉ करेगा, मास कॉम करेगा, मतलब यही करेगा ना वो अल्टीमेटली। बाकी का तो और कुछ करने वाला है नहीं वो। जैसे कि वो जो टॉपर है दिव्यांशी जैन, जिसके 600 में से 600 मार्क्स हैं, आपने उसका देखा सब्जेक्ट्स क्या है, इंश्योरेंस सब्जेक्ट है उसका, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इतनी वेराइटी, इंग्लिश, संस्कृत, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो उसको एडमिशन लेना है बीए हिस्ट्री में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पता नहीं उसके अकॉर्डिंग जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके 100% है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा उससे और आगे निकल गया हो तो उसको ना मिले सीट, ऐसा भी पॉसिबल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब बीए हिस्ट्री में जाने के बाद शी वोंट बी अ सीबीएसई टॉपर एनी मोर, वो हो चुकी बात, एक दिन पुरानी हो गई। अब तो वो वाली जो कॉलेज में उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, अब आगे उसको उसी से जज किया जाएगा। तो फिर जब ये वाली बात है, सचिन भी 0 पे आउट होता है, कई सारी सीरीज ऐसी हुई है, कई सारे फाइनल्स ऐसे हुए हैं, कई सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें टीम को ज़रूरत थी और सचिन आउट हो गया। तो क्या इसका मतलब सचिन दोबारा बेस्ट परफॉर्म करने की इच्छा से नहीं उतरा क्या, वो परेशान होकर बैठ गया क्या? अब ये आपका एक मैच था, इसलिए एक मैच के रिजल्ट को लेकर आप परेशान होते हो। उसने 400-500 वनडे मैच खेले, हो सकता है कि आप भी 400-500 बार 12th की एग्जाम देते तो कभी ना कभी आप भी 100 सेंचुरी लगा सकते थे, ऐसा भी पॉसिबल था। बट ऐसा करना नहीं है ना। तो ये जो आपका रिजल्ट आ गया है, चाहे वो 40 में है, 50 में है, 60 में है, 70, 80, 90, 97, 98, 99, 100, तो 100 भी है, तो 35 जो भी है। कुछ बच्चे जो फेल हो चुके हैं, यदि वो फेल हो गए हैं तो उनको भी परेशान होने की कोई बात है नहीं। उसका कारण है, देखो आपका लोग ड्रॉप लेते हैं यार 3-3 साल का एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, उनका होता नहीं, सीए फाइनल में अटके रहते 4-4 साल तक, वो कोशिश करते रहते हैं, नहीं होता। तो आप ऐसा समझ लो कि इट इज़ अ ब्रेक, 1 साल का ड्रॉप लिया है आपने और आप एफर्ट करने पे वापस जाओ कि कहीं कुछ गलत हो गया है जो पूरा नहीं हो पाया, तो उसको कंप्लीट करने का चांस है। लोगों की मत सोचो, लोग तो बोलेंगे, लोगों को क्या है, लोग तो बोलना ही है उनको, तो टॉपर को भी बोल देते हैं, अरे यार तेरे 96 ही हैं, हाँ मुझे तो लगा था कि तू टॉपर है तेरे 96 ही हैं। मतलब ये तो लोग हैं ना बेटा, तो इसलिए इनके बारे में इतना नहीं सोचना है। डेफिनेटली हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग। नहीं फॉलो कर रहे होते तो अभी तक निकाल दिए जाते। मैं कह रहा हूँ माइंड पे प्रेशर इस चीज़ का नहीं देना है किसी भी तरीके से। कॉलेज आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपके एंट्रेंस क्लियर होने के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मिल रहा है, जहाँ भी है वो, उस कॉलेज में आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। आपको जो फ्यूचर में करना है उसके लिए जो जो स्किल्स आपको ज़रूरी है, जो भी आपको अपने अंदर ऐड करना है, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, टैली हो, उसके अलावा फिर और भी कोई स्किल, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस कुछ सीखनी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों पे आप काम करते रहो अपनी जो भी डिग्री में आप एडमिशन लोगे उसके साथ। और यदि आप ये साथ साथ में करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी अ रिक्वायर्ड प्रोफेशनल इन फ्यूचर। अभी तो देखो हमको पता नहीं है कोरोना अभी क्या रंग दिखाएगा और क्या गुल खिलाने वाला है, और कैसा टाइम आगे आने वाला है, क्योंकि जिस टाइम से अभी आप और मैं गुजर रहे हैं वो वाला टाइम भी हमने सोचा नहीं था कुछ महीने पहले। तो हो सकता है कि आने वाला टाइम और भी ज़्यादा कोरोना वाला हो या फिर कोरोना फ्री हो, वॉट एवर, इट विल टेक टाइम।
सो अभी इस चीज़ को लेके परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास उतनी भी फैसिलिटी नहीं है जितनी आपके पास। कम से कम अपनी उन फैसिलिटीज़ को ना भूलो। जो आपका रिजल्ट आया है उसको सेलिब्रेट करो, मम्मी पापा के साथ खाओ पियो, अपने पसंद की मिठाई खाओ, बाहर से मत खाना, घर पे बनवा लेना, जो भी है, लेकिन यू शुड इंजॉय योर रिजल्ट बिकॉज यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपने बहुत एफर्ट किया है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। अब जो रिजल्ट है उसमें क्या कमी रहेगी, कैसा है, उसको लेके आगे तैयारी करो और उसमें डेवलपमेंट। तब तक के लिए परेशान होने की बात नहीं है। और जो भी आपका रिजल्ट आया है, ट्रस्ट मी, योर पेरेंट्स जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, या योर रियल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, जो वो ओरिजिनल वाले हैं ना, दे ओनली वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। मतलब वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। आप दुखी हो, आप परेशान हो रिजल्ट को लेके, हो सकता है वो ऊपर से गुस्सा हो, सारी चीज़ें हो, बट एट द एंड वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। यदि आप खुश होंगे तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट यदि कम आया है तो फिर आप उसको एनालाइज ना करें और बस आप तो अरे नहीं सर ने बोला है वो तो एंजॉय करना है तो हम एंजॉय ही करें। ऐसा नहीं है, लर्निंग्स लेनी है, सीखना है। सचिन भी लेता है, कैसे आउट हुआ है, क्या आउट हुआ है, उसको जाके देखता होगा वीडियो में, वो कह रही ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करता होगा। तो वैसा हमको करना है, हमारा एनालिसिस करना है, हमको रिकवर करना है, ठीक है। तो ये एक मैसेज आपके लिए था। बहुत सारी बातें करनी है, काफ़ी सारे बच्चों से अब डेली बेसिस पे बात हो रही है, 2 दिन ही हुए अभी, मतलब एक कल का दिन था और आज भी फिर अब बच्चों से बातें शुरू कर रहा हूँ मैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को एक एक दो दो करके कॉल कर रहा हूँ, बट जो भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो बातचीत चलती रहेगी, वो धीरे धीरे आप तक सब तक पहुँचूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैसेज पहले पहुँच जाए, उन बच्चों को ये ना लगे कि हमने इतनी मेहनत की, हमारा इतना रिजल्ट आया और सर ने अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिसिएशन है, तुम्हारे रिजल्ट का एक हिस्सा मेरा भी है। चाहे तुम 50 पे हो तो भी मेरा हिस्सा है, और चाहे तुम 97 98 पे हो तो भी मेरा हिस्सा। मतलब जो भी तुम्हारा स्कोर रहा है, जिन बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है उनके रिजल्ट में भी मेरा हिस्सा है, और जो बच्चे किसी रीज़न से बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए या बिल्कुल कम स्कोर रहा उनका भी उनके भी रिजल्ट में मेरा हिस्सा है। तो मैं खुश हूँ। और एज ए टीचर आप मेरे बारे में एक ही चीज़ याद रखना कि आपका टीचर इस चीज़ को लेके परेशान नहीं हो रहा है कि आपका रिजल्ट कम आए। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आप बहुत दुखी हो गए, हमको पता है हमने आपको लेट डाउन कर दिया, और ये जिस दिन बुरे इंसान बनोगे ना उस दिन मुझे लेट डाउन करो। जिस दिन ऐसा होगा कि ये जो जय हिंद हम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह हम जय हिंद बोलते हैं, तो जिस दिन वो जय हिंद वाली फीलिंग को भूल जाओगे उस दिन लेट डाउन करो। बस आपने जो एफर्ट किया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपको जो मिला है उसमें भी मैं आपके साथ हूँ। तो खुशी हो या दुख हो, अब लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो पुरानी बात हो गई, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड है पुनीत सर, वो बोलते हैं मिट्टी पाओ उस पर, मतलब हो गया वो तो हो गया ना, मतलब पुरानी बात हो गई। तो इसीलिए उसको छोड़ो। और बिल्कुल भी मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं हूँ, और मैं लिटरली आपके एफर्ट को लेके बहुत खुश हूँ। मैंने देखा है आखिरी में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया। दैट एफर्ट वॉज समथिंग विच वॉज नीडेड। रिजल्ट इज तो टाइम की बात है, कभी अच्छा है कभी बुरा भी है, इट्स ओके। तो वो एक अलग बात है। एफर्ट को लेके आई एम रियली वेरी हैप्पी। कहीं से कहीं तक दिमाग में कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे के बारे में सोचो, अपने कॉलेज के बारे में सोचो, किस टाइप का कॉलेज लेना है, क्या करना है, आगे की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सेंसिबल डिसीजंस लो। सिर्फ कॉलेजेस की बिल्डिंग के ऊपर फ्लैट होके ऐसा मत सोचो कि ओ भाई क्या बिल्डिंग बना दी यार, ये तो कॉलेज है, क्योंकि वो बिल्डिंग के साथ नहीं रहना है वहाँ पे 3 साल, ठीक है। तो वहाँ पे और भी बाकी चीज़ें हैं, तो कहीं पे बिल्डिंग थोड़ी कम भी होगी लेकिन ओवरऑल बजट में भी है और सब चीज़ें हैं, तो फिर वो वाला कॉलेज आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है विथ एडिशनल स्किल्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडिविड्स। गॉड ब्लेस यू।